प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। मॉक टेस्ट 4 के साथ मैं हरि सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथियों, इस टेस्ट को ज्वाइन करें इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। निश्चित रूप से इसी माइंडसेट के साथ आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे या OMR शीट, और जो आपको 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन बुझाए आप उसको लिखते चलेंगे। YouTube में वीडियो की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी से 21 तारीख तक जितना आपको मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, आप आज अपने कॉपी पर लिख लें कि आपको परीक्षा में पास होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बिल्कुल परीक्षा हॉल में बैठे हुए परीक्षार्थी की तरह परीक्षा दें। मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। बिहार में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किस संस्था द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लेकर की जाएगी? तो पहला का उत्तर क्या होगा? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बनाया है। इसका उत्तर हम सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। इसका उत्तर है BPSC, सी ऑप्शन के साथ। दूसरा, कक्षा 1 to 5 तक के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की अर्हता क्या है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है स्नातक प्रशिक्षित, ए ऑप्शन। तीसरा, बिहार में प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में कितने वर्ष का अनुभव निर्धारित है? तो तीसरा का ऑप्शन साथियों आपने बिल्कुल सही मारा है, 8 वर्ष। तीसरा का उत्तर है सी ऑप्शन के साथ। चौथा, प्राथमिक स्तर पर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का संवर्ग होगा? तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, जिला स्तरीय, ए ऑप्शन। पांचवा, प्राथमिक प्रधान शिक्षक नियुक्ति का वेतन किस रूप का होगा? तो निश्चित रूप से नियत वेतन है, बी ऑप्शन। छठा, संकुल संसाधन के शिक्षण की गुणवत्ता के लिए कौन सा कार्य संपादित करता है? संकुल संसाधन के शिक्षण की गुणवत्ता के लिए कौन सा कार्य संपादित कराता है? तो निश्चित रूप से शिक्षक का प्रशिक्षण, डी ऑप्शन। सातवां, विद्यालय प्राथमिक में शिक्षा समिति की मूल भूमिका क्या होती है? तो निश्चित रूप से विद्यालय की समग्र व्यवस्था देखना, सी ऑप्शन। विद्यालय की समग्र व्यवस्था देखना। निश्चित रूप से आप अपने कॉपी में ABCD जो आपको समझ में आ रहा होगा आप उसको निश्चित रूप से टिक आउट कर रहे होंगे, डिकोड कर रहे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करें। आठवां, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? तो निश्चित इसका उत्तर है डी, वार्ड सदस्य पदेन द्वारा। नौवां, BRC की बैठक प्रतिमाह कितनी बार होती है? तो इसका उत्तर हम सभी लोग बहुत आराम से जानते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग प्रत्येक मंथ करते हैं, एक बार, ए ऑप्शन। 10वां, बिहार में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए किस तिथि को कैबिनेट की मंजूरी मिली? तो निश्चित रूप से 17 अगस्त 2021, बी ऑप्शन। बिहार में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए किस तिथि को कैबिनेट की मंजूरी मिली? तो 17 अगस्त 2021। 11, राज्य के सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल कितने पद पर बहाली होनी है? तो बिल्कुल सही, 11 का ये है 40,506, ए ऑप्शन। 12, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किन विद्यालयों में होनी है? बिल्कुल सही, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सी ऑप्शन। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किन विद्यालय में होनी है? तो बिल्कुल सही आपने मारा है, इसका उत्तर है बी, उच्च माध्यमिक विद्यालय।
14 प्रधानाध्यापक की कुल कितनी नियुक्तियां होनी हैं? बिल्कुल सही है, 6421, बी ऑप्शन। 15 प्रधानाध्यापक बहाली नियमावली 2021 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षक भी अनुभव एवं अर्हता पूरी करने के बाद इस प्रक्रिया पर बहाल हो सकते हैं या नहीं? तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन यस है, हाँ, ए ऑप्शन। प्रधानाध्यापक बहाली पर प्रथमतः किस तिथि को मुख्यमंत्री द्वारा सीधे मन से घोषणा की गई? क्या होगा साथियों? आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर है 15 अगस्त के भाषण में। 17 प्रधानाध्यापक पद पर बहाली है तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का अनुभव कितने वर्षों का निर्धारित किया गया है? बिल्कुल सही, 12 वर्ष, डी ऑप्शन। 18 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत कौन से संवर्ग निर्धारित किए गए हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने लगाया है, प्रमंडल स्तर, बी ऑप्शन। 19 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2020-21 के तहत टीटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता क्या निर्धारित है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप लोगों ने यस लगाया होगा, बी ऑप्शन के साथ है। 20 सरकारी सेवक को सेवा कर जमा किए जाने वाले चालान किस प्रपत्र में भरा जाता है? तो साथियों, जो प्रश्न में आपको कलिष्ठता बुझाएगा, आपको लगेगा कि इसका उत्तर हम नहीं जान रहे हैं, वैसे प्रश्नों को आप निश्चित रूप से स्किप करके चलेंगे और परीक्षा के लास्ट में वैसे प्रश्नों को आप बनाएंगे, ऐसा सुझाव दिया जाता है। चूंकि आपके पास समय की पाबंदी रहेगी, 2 घंटा में 150 क्वेश्चन बनाना है, उसमें से भी आपको लमसम आधा घंटा इधर उधर के कामों में आपको लग जाएगा, तो निश्चित रूप से आप फास्ट गति से आप प्रश्नों को बनावे। तो 20 का उत्तर साथियों है फॉर्म PTX, अर्थात सरकारी सेवक को सेवा कर जमा किए जाने वाले चालान फॉर्म PTX में भरा जाता है। 21 सरकारी रोकर बही का कौन सा फॉर्म होता है? सरकारी रोकर बही का कौन सा फॉर्म होता है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत के साथ ही आपका उत्तर सबमिट होगा। इसका उत्तर है सी, TC फॉर्म 6। सरकारी रोकर बही का कौन सा फॉर्म होता है? तो TC फॉर्म 6। इस टेस्ट को गुरुदक्षिणा स्वरूप 10 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें सेवा भावना के साथ, क्योंकि उनमें से जो साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित होंगे तो आपको दुआ जीवन भर देंगे, और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और बेल आइकन को निश्चित रूप से ऑन कर लेंगे। 22 सरकारी सेवक का पदग्रहण काल और पारगमन अवधि किस पंजी में दर्ज होना आवश्यक है? किसी सरकारी सेवक का पदग्रहण काल और पारगमन अवधि किस पंजी में दर्ज होना आवश्यक है? तो बिल्कुल आपने सेवा पुस्तिका, बी ऑप्शन के साथ। नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता की राशि कितनी दे है? तो इसको तो सभी लोगों ने सही लगाया होगा, सी, 1000। चूंकि जो पेमेंट मिलता है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। 24 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में कौन सा अवकाश देय नहीं है? तो रूपांतरित अवकाश, सी ऑप्शन। 25 जीविका बिहार सरकार किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास, ए ऑप्शन। 26 राज्य के जिला स्कूल किस तरह के श्रेणी में हैं? तो राज्य के जिला स्कूल किस तरह के श्रेणी में है साथियों? आपने सही लगाया है, राजकीय श्रेणी। डीएलएड और बीएलएड में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीका से इसको पढ़ा है। 27 जिला स्कूल के प्राचार्य का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के किस पद पर किया जा सकता है? तो 27 का उत्तर है
DEO ए। 28 सेवा काल में शिक्षक की मृत्यु के चलते परिवार के आश्रित सदस्यों को किस श्रेणी वर्ग पर नियुक्ति की जानी है? तो 28 का उत्तर है साथियों, बिल्कुल सही आपने लगाया है, वर्ग 3 क्लास 3 में। 29 किस वर्ष आयोग द्वारा शिक्षकों को शिक्षण भत्ता का प्रावधान किया गया था? किस वर्ष आयोग द्वारा शिक्षकों को शिक्षण भत्ता का प्रावधान किया गया था? तो बिल्कुल सही 1986 बी ऑप्शन। 30 निम्न में से कौन संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है, कृषि शिक्षा सी। 31 ज्ञान ज्योति के माध्यम से स्थानीय ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण किससे संबंधित है? ज्ञान ज्योति के माध्यम से स्थानीय ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण किससे संबंधित है? तो 31 का उत्तर है साथियों बी बालिका शिक्षा। 32 में साथियों कुछ त्रुटि है, 33 को हम लोग देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर छात्रों से वसूल किया गया विलंब शुल्क किस कोष के अंतर्गत आता है? तो 33 का उत्तर है साथियों सी विकास कोष। माध्यमिक स्तर पर छात्रों से वसूल किया गया विलंब शुल्क किस कोष के अंतर्गत आता है? तो विकास कोष। 34 माध्यमिक +2 विद्यालय में निम्न में से किसका सब्सिडरी कैश रजिस्टर संबंधित नहीं है? तो हम लोग प्राथमिक या मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको ये प्रश्न में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा होगा, लेकिन आप चिंता नहीं करें, इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आपको बिल्कुल प्रत्येक सेट में आप देख रहे होंगे कि ये चौथा मॉक टेस्ट है। इसके पूर्व जो 3 मॉक टेस्ट हुआ है बिल्कुल अलग अलग पैटर्न का हुआ है। 14 मॉक टेस्ट साथियों मैं आपको दूंगा और 14 मॉक टेस्ट बिल्कुल 14 तरह का होगा, बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित है और पाठ्यक्रम साथियों बहुत ब्रॉड लेवल का है। आप ये सोचते होंगे कि छोटा सा पाठ्यक्रम है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली बार पाठ्यक्रम के चक्कर में 1% ही मात्र रिजल्ट आया था, इसलिए ब्रॉड लेवल पे विचार करते हुए काफ़ी अलग अलग तरह का क्वेश्चन का समावेशन किया गया है। इसलिए प्रत्येक सेट को साथियों 2 से 3 बार निश्चित रूप से आप परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व बना लेंगे और इतना मेहनत अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है, आप इसको आज लिख लें। और इस सेट को साथियों प्रत्येक सेट को चूंकि यूट्यूब पर इस चैनल के विषय में बहुत कम लोग जान रहे हैं, चूंकि 1 महीना पहले हमने इसको शुरू ही किया है, तो कम से कम 10 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से इसको आप शेयर करें। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2000 प्लस शिक्षक हमारे इस बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल से चुना के जाएं। तो 34 का उत्तर साथियों आपने सही लगाया है, चिकित्सा शुल्क डी ऑप्शन है। माध्यमिक +2 विद्यालयों में निम्न में से किसका सब्सिडरी कैश रजिस्टर संबंधित नहीं है? तो डी चिकित्सा शुल्क। 35 निम्न में से कौन सी पंजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी पंजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों आपूर्ति पंजी बी ऑप्शन, आपूर्ति पंजी। 36 पत्र प्रेषण पंजी के आधार पर क्या अंकित होना अनिवार्य है? पत्र प्रेषण पंजी के आधार पर क्या अंकित होना अनिवार्य है? तो 36 का उत्तर साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है तो करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत के साथ 0.25% नंबर काट के यूट्यूब पर कमेंट निश्चित रूप से करेंगे, नाम और जिला नाम के साथ। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आपको कितना नंबर आया कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमें लगता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपको कितना नंबर आया है कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन है सी पत्रांक और दिनांक। 37 सरकारी सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि किस माह में दी जाती है? तो निश्चित रूप से इसमें आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है
बिल्कुल सही, जुलाई, सी ऑप्शन। 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली किस शिक्षा नीति द्वारा लाई गई? तो 38 का उत्तर साथियों बिल्कुल सही है, 1986 की शिक्षा नीति के तहत, बी ऑप्शन। 39, कार्यवाही की प्रक्रिया किस पंजी में पूरी की जाती है? कार्यवाही की प्रक्रिया किस पंजी में पूरी की जाती है? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, इसका उत्तर कार्यवाही पंजी होगा, सी ऑप्शन। 40, डीएलएड प्रशिक्षण कितने वर्षों का कोर्स है? तो निश्चित रूप से सभी लोग डीएलएड या बीएड करके आए हैं, 2 वर्ष का ये कोर्स है, बी ऑप्शन। माध्यमिक स्तर के विद्यालय में विद्यालय कोष से 2 अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया जाना है, किस कोष में खर्च वहन होगा? तो निश्चित रूप से विकास कोष, बी ऑप्शन। 42, माध्यमिक स्तर के विकास कोष का उपयोग करने हेतु समिति की सहमति की आवश्यकता होगी? तो निश्चित रूप से जन सहायता समिति। 43, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन किसे नहीं रखा जा सकता है? तो 43 का ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही लगाया है, ए सरकारी राजपत्रित पदाधिकारी। 44, आईसीटी किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर, ए ऑप्शन। विद्यालय में चेतना सत्र के लिए कितना समय निर्धारित है? 45, तो इसका उत्तर है साथियों आधा घंटा, डी ऑप्शन। 46, चेतना सत्र महापुरुषों की जीवनी से छात्र छात्रा में किस तरह का विकास होता है? तो बिल्कुल सही, चारित्रिक विकास होता है, डी ऑप्शन। स्टॉक पंजी से क्या तात्पर्य है? स्टॉक पंजी से क्या तात्पर्य है? तो आपने सही लगाया है, इसका उत्तर है सामग्रियों की सूची, ए ऑप्शन। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर है, आपने सही लगाया है, ए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। 49, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो 49 का उत्तर साथियों क्या होगा? आप जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ें, आपको हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? निश्चित रूप से इसका उत्तर सी है, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 50, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो निश्चित रूप से व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ए ऑप्शन, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। 51, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसका ऑप्शन क्या होगा साथियों? सोचे, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी, आपको जो बुझा रहा है आप उसे टिक आउट करें। निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए, सिर से पैर की ओर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, सीटेट केवीएस के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। चूंकि अभी केवीएस का भी वैकेंसी निकला हुआ है और सीटेट का एग्जाम आपका चल रहा है,
तो इसका और बेहतरीन रूप से तैयारी के लिए व्हाट्सएप का नंबर है 9472342737 अर्थात 94,723,42,737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम और जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा फ्री है। तो 52 का उत्तर साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है, प्रारंभिक बचपन का समय, बी इसका उत्तर है, प्रारंभिक बचपन का समय। 53, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो सही आपने लगाया है आनुवंशिकता और पर्यावरण, सी ऑप्शन। अगर आपने ऐसा नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे आप। 54, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो 54 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से विद्यालय और पास पड़ोस, डी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। साथियों आप जब YouTube पर अपना आपको कितना मार्क्स आया है कमेंट करते हैं तो हमको लगता है टू वे कम्युनिकेशन हो गया। चूंकि इधर से मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया, उधर से आपको कितना नंबर आया आपने ये सेंड किया। तो टू वे कम्युनिकेशन जहां होता है वहीं पे पढ़ाई हो सकती है, वहीं पे आदान प्रदान हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से आपको कितना नंबर आया आप कमेंट करेंगे और एक एक व्यक्ति कमेंट करेंगे। आपका कमेंट हमें पॉजिटिव रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो जिला के नाम के साथ कमेंट करेंगे और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चूंकि परीक्षा से कुछ दिन पूर्व बिल्कुल सरप्राइज आपको कुछ स्पेशल मिलने जा रहा है जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे, जो आपके परीक्षा में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो निश्चित रूप से आप तैयार हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 55, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो बिल्कुल 55 का उत्तर साथियों सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, डी ऑप्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 56, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। 56 का उत्तर साथियों क्या होगा? निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट बिल्कुल नहीं करें। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। 57, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। 58, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसे स्कीमा भी कहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। यदि दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है तो बिल्कुल साथियों आपने सही लगाया है। समावेशन और समायोजन के रूप में, बी ऑप्शन,
समावेशन और समायोजन के रूप में। 59 किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो बिल्कुल खोज को प्रोत्साहन देता है। सी ऑप्शन। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। 60 हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बिल्कुल बिल्कुल आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है तो जल्दी से लगाएं आप। 5 सेकंड का टाइम आपको हम और दे रहे हैं सारे ऑप्शन को पढ़ने के लिए, क्योंकि समय की पाबंदी वहां रहेगी। आपको वहां पर क्विक फास्ट पढ़ना होगा। पढ़ें। इसका उत्तर आपने सही लगाया है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अर्थात हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। 61 कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या होगा साथियों? बिल्कुल आपने सही लगाया है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। डी ऑप्शन। 62 लिंग है। लिंग क्या है साथियों? हमारे पूर्व के वीडियो में आप देखेंगे इस तरह के प्रश्नों को हमने काफी प्रैक्टिस आपको करवा दिया है। आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो हमारे पूर्व में डाले गए लमसम जो भी वीडियो है आप उसको एक बार निश्चित रूप से देख लेंगे। नहीं देखने का मौका है, चिंता नहीं करें, आप मॉक टेस्ट ही दें। प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट दें। प्रत्येक दिन सायंकाल में मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। आपको अगर एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 723 42 737। इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाया करेगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 62 का उत्तर है बी, सामाजिक संरचना। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर सहयोगी प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन। इसका उत्तर है सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। 64 अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है ए, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। 65 आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। 65 का उत्तर क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप जल्दी से लगाएं। आपके अनुसार क्या होगा? बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है
डी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सुविधादाता। 67 अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, नहीं लगाया है तो करेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। 68 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। बिल्कुल सही, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। बी ऑप्शन। 69 विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हो। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चूंकि प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट का श्रृंखला दिया जा रहा है तो आपको बिना किसी परेशानी के मॉक टेस्ट समय से आधा घंटा पूर्व उपलब्ध हो जाया करेगा। बेल आइकन को निश्चित रूप से आप ऑन कर लेंगे और कम से कम 10 शिक्षक साथियों को ये मॉक टेस्ट आप शेयर करें, क्योंकि ये भी एक पुण्य का कार्य होगा। उसमें से एक भी शिक्षक अगर चुने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो दुआ करेंगे, और इसी उद्देश्य के तहत हम भी काम कर रहे हैं। तो 69 का साथियों उत्तर आपने सही लगाया है। 69 का उत्तर है डी, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। 70 सुनने में असमर्थ बच्चा। सुनने में असमर्थ बच्चा। तो बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर है ए, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। 71 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर है डी। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसका उत्तर डी है। अब 72 नंबर को देखते हैं साथियों हम लोग।
एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जल्दी से आप इसका ऑप्शन लिखें साथियों, क्या होगा इसका ऑप्शन? बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अर्थात एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। बी ऑप्शन। 73, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है डी 2, 3 और 4, अर्थात बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। 74, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है कोण, ए ऑप्शन। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो कोण का, ए ऑप्शन। 75, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर है ए 1, 2, 3 और 4, अर्थात 1, 2, 3, 4 गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। 76, एक दिए गए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? तो निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, ग्राफ पेपर के प्रयोग से, सी ऑप्शन, ग्राफ पेपर के प्रयोग से। 77, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। 78, 29,503 29503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर है ए 493, ए ऑप्शन के साथ। 79,
साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। समय का साथियों पाबंदी है। आप इस तरह का क्वेश्चन को निश्चित हल करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहां जो टाइम बाउंडेशन है उसका ध्यान रखना होगा आपको। वैसे प्रश्न जो आपको टाइम टेकिंग करे आप उसको स्किप करते चलेंगे, ये सुझाव दिया जाता है। लेकिन अभी के जो मॉक टेस्ट है उसमें आप देखें इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है डी 1280। एक प्रश्न पढ़ चुके हम आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड ही टाइम दे सकते हैं, इसका ध्यान रखा जा रहा है। 80 किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। उसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब निश्चित रूप से आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। 81 नंबर साथियों को हम लोग देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों 55 लीटर इक्वल टू 55 मिलीलीटर इक्वल टू 55.55 लीटर। सी ऑप्शन। बेरासी दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुना करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। बिल्कुल गुणन योग पर वितरण के रूप में। बी गुणन योग पर वितरण के रूप में। तिरासी गणित से भयभीत होने उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारक नहीं माना जा सकता है। गणित से भयभीत होने उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारक नहीं माना जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सही लगाए हैं। इसका उत्तर है लैंगिक भेद। सी ऑप्शन। 84 दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। आपने सही लगाया है ग्राफ पेपर। बी ऑप्शन। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। सी ऑप्शन। छियासी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो निश्चित रूप से आप सही लगाए हैं। डी ऑप्शन है इसका 1 2 3 4 अर्थात मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल
जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तीसरा, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। चौथा, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। 87, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है लॉर्ड पामरस्टर्न, बी डी। इसका उत्तर है डी, लॉर्ड पामरस्टर्न। सुमेलित कीजिए। सूची 1, विद्रोह का क्षेत्र मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। सूची 2, विद्रोह का नेता कदम सिंह, बहादुर शाह 2, राव तुलाराम, खान बहादुर खां। कोट में कौन सा सही होगा? समय की पाबंदी है साथियों, समय आपको हम ज्यादा दे नहीं सकते हैं। एक प्रश्न पर 30 सेकंड से ज्यादा हम आपको समय दे नहीं सकते हैं। इस चलते निश्चित रूप से आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर है ए, 89। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 89 का उत्तर आपने सही लगाया है साथियों। नामधारी सिखों ने, बी, नामधारी सिखों ने। 90, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है तो उत्तर को बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे आप। इसका उत्तर है सी, 26 अप्रैल 1858। और साथियों आपसे विनम्र निवेदन, विनम्र रिक्वेस्ट कि आपको कितना नंबर आया। चूंकि शिक्षा में सिद्धांत होता है कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलता है, तो टू वे कम्युनिकेशन के तहत आपको कितना नंबर आया, आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ निश्चित रूप से कमेंट करेंगे यूट्यूब पर। इससे हमको कार्य करने की शक्ति मिलती है। मैं भी आपके तरह साथियों शिक्षक हूं, दिन भर ड्यूटी करके आता हूं, उसके बाद वीडियो शूट करता हूं। तो आप कमेंट जब करते हैं तो हमें लगता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य सही दिशा में जा रहा है। और कम से कम 10 शिक्षक साथियों को इस मॉक टेस्ट को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। चूंकि मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 2000 प्लस शिक्षक इस बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल के तहत चयनित हो। तो गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य आप निश्चित रूप से करेंगे, ये मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है। 91, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है साथियों आरसी मजुमदार ने। आरसी मजुमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। 92, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है।
पील आयोग, बी 93। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बिल्कुल सही, मिर्जा गालिब ने देखा था। इसका सी ऑप्शन है, मिर्जा गालिब ने। 94। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बिल्कुल सही, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 95 जगदीशपुर के राजा थे। बिल्कुल सही, जगदीशपुर के राजा थे। आपने सही लगाया है, कुंवर सिंह, डी ऑप्शन। 96। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिल्कुल सही लगाया है आपने। नहीं लगाया है तो सही बिल्कुल नहीं करेंगे आप। बी कुंवर सिंह, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर साथियों बिल्कुल शिवहर ही है। 98। बिहार में कहां डीजल इंजन निर्माण कारखाने की स्थापना होगी? तो इसका उत्तर साथियों बिल्कुल मढ़ौरा है, डी ऑप्शन। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका उत्तर है आइसोप्रीन का, सी। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, आइसोप्रीन का। 100। बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है? बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, बी। बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर साथियों डी है। प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। 102। एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है। एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है। बिल्कुल, बालकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता तथा सतर्कता में, डी ऑप्शन। एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है। बालकों की आवश्यकताओं
के प्रति संवेदनशील तथा सतर्कता में। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। 104, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वह है, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वह है बिल्कुल आगमन विधि, बी है ऑप्शन। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वह है आगमन विधि। एक 105, गणित की प्रकृति और संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित की प्रकृति और संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। बिल्कुल सही, गणित एक रसहीन विषय है। एक 106, जब दो संख्याएं या अक्षर परस्पर बराबर या समान हो तो उसे किस चिन्हों से प्रकट किया जाता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी, इक्वल टू से। 107, निम्नोक्त में मेल बैठाएं। आपको इसका जो कूट होगा आपको कूट को सही करना है। इसके लिए साथियों आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। खटाखट आप जो है सो अपने कॉपी में कूट लगाएं, क्या होगा? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका ऑप्शन है साथियों बी। 108, किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर जाने में उसका चिन्ह क्या होता है? तो बिल्कुल इसका उत्तर साथियों बदल जाता है। 109, बीज गणित में अंकों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बीज गणित में अंकों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है अक्षर का, बी ऑप्शन। बीज गणित में अंकों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है अक्षर का। 110, शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए? शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो 109 का साथियों उत्तर बिल्कुल बी है ऑप्शन, धीमा। 111, किसी व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर है पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, डी,
किसी व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य है पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। 112 निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जा सकता है। 112 तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों बी, आदतों को। निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना सकता है तो आदतों को। प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। बिल्कुल प्रेरणा, बी ऑप्शन। 114 यदि आप यह चाहते हैं कि अधिगत प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हों। और निश्चित रूप से इस मॉक टेस्ट को 10 शिक्षक साथियों को आप शेयर करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि इस चैनल से प्रैक्टिस करके कम से कम 2000 प्लस शिक्षक साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित हों। तो इस पुनीत कार्य में आप भी भाग लें और कम से कम अपने 10 शिक्षक साथियों को इस मॉक टेस्ट को आप जब सेंड करेंगे, उसमें से एक भी शिक्षक का अगर चयन हो जाएगा तो आपको वो जीवन भर बधाई देंगे कि सर मैं आपके चलते शिक्षक में चयनित हो गया। तो इतना अच्छा कार्य आप निश्चित रूप से करें। 114 का उत्तर है साथियों सी, छात्र के उद्देश्यों एवं आवश्यकता के संदर्भ में। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि अधिगत प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है, छात्र के उद्देश्यों एवं आवश्यकता के संदर्भ में। एक 115 विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति निर्भर करती है। विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति निर्भर करती है। बिल्कुल सही लगाया है अपने साथियों। इसका उत्तर है लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर, सी ऑप्शन। अर्थात विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति निर्भर करती है लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर। 116 किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। बिल्कुल उसके प्रेरकों को मार्गांतरीकरण करना, डी ऑप्शन। 117 जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां। निश्चित रूप से विकसित होने लगती है, बी ऑप्शन। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। 118 बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है। बिल्कुल सही लगाया है, पूर्व किशोरावस्था में, बी ऑप्शन। बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है पूर्व किशोरावस्था में। बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है बिल्कुल पूर्व किशोरावस्था में। 119 बालकों में जो रुचियों
संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं वह परिणाम होती है। बालकों में जो रुचियों संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं वह परिणाम होती हैं। आनुभविक पृष्ठभूमि के, सी ऑप्शन, आनुभविक पृष्ठभूमि के 120 मान लीजिए एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कक्ष में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसे छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली होगी। मान लीजिए कि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसे छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली होगी। उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। 121 रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं उनसे प्राप्त निष्कर्ष है। रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान प्राप्त हुए हैं उनसे प्राप्त निष्कर्ष है। बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों डी, रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती है। रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती हैं। डी ऑप्शन, रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं उनसे प्राप्त निष्कर्ष है कि रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती है। जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए। जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल सही। छात्रों में निहित पूर्व 8 संबंधी रुचियों से। 123 बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिए। बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिए। उन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। 124 प्रायः लड़के एवं लड़कियों की रुचियों में अंतर निम्नलिखित के परिणाम होते हैं। प्रायः लड़के एवं लड़कियों की रुचियों में अंतर निम्नलिखित के परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही आपने लगाया है साथियों। सांस्कृतिक प्रभावों के, बी ऑप्शन, प्राय लड़के एवं लड़कियों की रुचियों में अंतर सांस्कृतिक प्रभावों के परिणाम होते हैं। अगर आपका उत्तर हमसे मेल नहीं खा रहा है तो आप इसको बिल्कुल सही नहीं करेंगे। और आपको कितना नंबर आया इसको आप YouTube पर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। निश्चित कमेंट करेंगे। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है। इस चलते हमने अपना कार्य किया, आप अपना कार्य करें। 125 निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो 125 का उत्तर साथियों निश्चित प्रलोभनों में, बी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो बी, प्रलोभनों में।
बाल विकास का निर्धारण किया जाता है? बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, बिल्कुल सही आपने बनाया है। बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। यदि स्नायु तंतुओं को ध्यान में रखा जाए तो बालक का स्नायु तंत्र होता है। यदि स्नायु तंतुओं को ध्यान में रखा जाए तो बालक का स्नायु तंत्र होता है। जन्म के समय पूर्ण विकसित होता है। यदि स्नायु तंतु को ध्यान में रखा जाए तो बालक का स्नायु तंत्र होता है, जन्म के समय पूर्ण विकसित होता है। 128, आप शिक्षण के समय बाल विकास पर ध्यान देना क्यों पसंद करेंगे? आप शिक्षण के समय बाल विकास पर ध्यान देना क्यों पसंद करेंगे? तो बिल्कुल, कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान किए जाएं। बी ऑप्शन। आप शिक्षण के समय बाल विकास पर ध्यान देना क्यों पसंद करेंगे? तो कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान किए जाएं। नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर सी है, उसमें अधिगम के लिए सजह क्षमता का अभाव रहता है। 130, जब बच्चा लिखने, सीने जैसे सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और उंगलियों के बीच तालमेल बिठाने लगता है तो इसका अभिप्राय है कि उसमें डैश क्षमता विकसित हो गई है। तो बिल्कुल आपने साथियों सही लगाया है। इसका उत्तर परिग्रहिता होगा, बी ऑप्शन। जब बच्चा लिखने, सीने जैसे सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और उंगलियों के बीच तालमेल बिठाने लगता है तो इसका अभिप्राय है कि उसमें परिग्रहिता क्षमता विकसित हो गई है। 131, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही लगाया। इसका उत्तर है बाल संवेग, डी ऑप्शन। बाल विकास को पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था। 132, बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, बुद्धि, स्मृति, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है। बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, बुद्धि, स्मृति, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है। बिल्कुल, स्वयं में अपूर्ण है। 132 का बी, स्वयं में अपूर्ण है। बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि बिल्कुल, इसका उत्तर है बी, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो।
उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। 134 बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सही लगाए होंगे। पूर्ण रूप से सहमत हूं, ये ऑप्शन है इसका ये ऑप्शन है, पूर्ण रूप से सहमत हूं। 135 विकास के संदर्भ में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? बिल्कुल सही आपने लगाया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 36 अंग्रेजी भाषा का शब्द हेरेडिटी वंशानुक्रम हेरिडिटास से निगमित हुआ। हेरिडिटास किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल लैटिन का, ए ऑप्शन। दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं, यह कथन है। दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं, यह कथन है। बिल्कुल बेकन महोदय का, सी ऑप्शन। 138 जीन है गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु। गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु को हम जीन कहते हैं। 139 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल सही आपने लगाया है। पुरुष में वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये कथन साथियों असत्य है। बाद बाकी सभी कथन सत्य है। अर्थात सत्य कथन क्या क्या है? स्त्री में XX प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री पुरुष के गुणसूत्रों के सम्मिलित से ही संतानोत्पत्ति होती है। 140 संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका है। संतान के लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका है। बिल्कुल आपने सही लगाया है, पुरुष निभाता है। 141 बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। बिल्कुल सही आपने लगाया है। इसका उत्तर साथियों सी है, शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। अर्थात बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। 142 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो बिल्कुल इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अर्थात
प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए हम सुझाव देंगे। बच्चों के लिए खेल के साथ सामान उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। शारीरिक व्यायाम पीटी नियमित रूप से करवाना चाहिए। 143 संज्ञानात्मक विकास में बिल्कुल, संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। ये ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। 144 मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है अंतःक्रिया कहलाती है। यह कथन है। मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है अंतःक्रिया कहलाती है। यह कथन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, पियाजे का। मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक और मानसिक उपागम करता है अंतःक्रिया कहलाती है। यह कथन है पियाजे महोदय का, सी ऑप्शन। बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है, बिल्कुल इसका उत्तर है डी, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। इसका उत्तर है डी, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। 146 शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उनकी स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। बिल्कुल सही आपने लगाया है। 146 का उत्तर है शिशु में निम्नतम तंत्रिका विकास के आधार पर, अर्थात शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उनकी स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है शिशु में निम्नतम तंत्रिका विकास के आधार पर। 147 शिशु विकास के संदर्भ में व्यक्तिकता का तात्पर्य है। बिल्कुल सही, शिशुओं के क्रियाकलापों के पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना। 148 निम्नलिखित में कौन सा मानव व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालता है? बिल्कुल सही आपने लगाया है। मूल प्रवृत्तियां, अर्थात निम्नलिखित में कौन सा मानव व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालता है? तो मूल प्रवृत्तियां। बालकों की हड्डियों की कठोरता के क्रम में जो उनकी आयु का वर्गीकरण किया जाता है उसे कहते हैं। बालकों की हड्डियों की कठोरता के क्रम में जो उनकी आयु का वर्गीकरण किया जाता है उसे कहते हैं। बिल्कुल, कंकाल तंत्रीय आयु। डी, बालकों की हड्डियों की कठोरता के क्रम में जो उनकी आयु का वर्गीकरण किया जाता है उसे कहते हैं कंकाल तंत्रीय आयु। और अंतिम प्रश्न के साथ साथियों 150 परिपक्वता से तात्पर्य है। परिपक्वता से तात्पर्य है बालक में आनुवंशिक गुणों में
परिपक्वता से तात्पर्य है, इसका उत्तर है साथियों अगर आपको यह टेस्ट पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि इस मॉक टेस्ट की सहायता आपको परीक्षा हॉल में मिलेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो आपसे विनम्र निवेदन कि आपको कितना नंबर आया। अगर आपने कॉपी कलम पर इस टेस्ट को नहीं दिया है तो आप अभी से फिर दोबारा आप इस वीडियो को देखिए और आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर टेस्ट देंगे। कितना नंबर आया, आप अपना नंबर, जिला और नाम के साथ यूट्यूब पर कमेंट करेंगे और कम से कम 10 शिक्षक साथियों को इस टेस्ट को आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे। ऐसा गुरुदक्षिणा स्वरूप आप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ 150 का उत्तर है साथियों डी ऑप्शन, शारीरिक अभिवृद्धि के वे पक्ष जो वंशानुक्रम के माध्यम से अधिग्रहित किए जाते हैं, अर्थात परिपक्वता से तात्पर्य है शारीरिक अभिवृद्धि के वे पक्ष जो वंशानुक्रम के माध्यम से अधिग्रहित किए जाते हैं। इसी के साथ साथियों ये टेस्ट मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।